परम ज्ञान के पहले 6 वर्ष तक महातपश्चर्या की। बहुत गुरुओं के पास गए, बहुत गुरुओं की सेवा में रहे, जो जो कहा गया वही किया, जिसने जो साधना बताई वही साधी, और हर साधना के बाद पाया संसार समाप्त नहीं हुआ। हर साधना के बाद पाया कि मूल रोग मिटा नहीं, अहंकार शेष है। हर गुरु से उन्होंने कहा अहंकार मिटा नहीं, आपने जो किया सब मैंने किया। और उन्होंने किया इतनी निष्ठा से था कि कोई गुरु ये नहीं कह सका कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए अहंकार नहीं मिटा। उनकी निष्ठा अपूर्व थी। उन्होंने जो किया समग्र भाव से किया, इसलिए कोई गुरु ये ना कह सका। नहीं तो गुरु को एक सुविधा रहती कि हम क्या करें, जो कहा वो तुमने किया नहीं इसलिए हुआ नहीं। बुद्ध से ये बात कही नहीं जा सकती थी। इसी बात के कारण दुनिया में झूठे गुरु भी चल जाते। ये बात बड़ी तरकीब की। किसी ने तुमसे कहा कि देखो ध्यान करो, लेकिन मंत्र पढ़ते वक्त बंदर का स्मरण मत करना। अब तुम बैठे ध्यान करने, बंदर का स्मरण आने वाला है। अब तुम लाख उपाय करो, जितने तुम उपाय करोगे उतना ही बंदर का स्मरण आएगा। और तुम गुरु से जाके कहोगे क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा। वो कहेगा मैं भी क्या करूं, शर्त पूरी नहीं कर रहे। वो बंदर का स्मरण नहीं आना चाहिए। ऐसी अस्वाभाविक शर्तें बांध रखी हैं जिनके कारण तुम कभी इस स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि समझ लो कि जो मार्ग तुमने पकड़ा वो ठीक है या गलत है। क्योंकि कभी तुम मार्ग को पूरा ही नहीं कर पाते, तो ठीक गलत का निर्णय कैसे हो। इसलिए झूठे गुरु भी चल जाते, मिथ्या गुरु भी चल जाते। वो सदा उनके लिए एक सुविधा है, सुरक्षा है कि मैंने जो कहा वो तुमने किया नहीं। करवाने को वो इस तरह की बातें कहते हैं जो कि अमानवीय है, जो कि शायद की नहीं जा सकती, या जिन्हें करने के लिए कोई महासंकल्पवान व्यक्ति चाहिए। बुद्ध वैसे ही व्यक्ति थे, सब दांव पर लगाया था। ऐसे कुनकुने आदमी नहीं थे कि चलो मिल जाए ईश्वर तो ठीक है, जीवन जाए तो ठीक, मगर ईश्वर को मिलना, सत्य को मिलना, सब खो जाए उसके लिए राजी थे। जुआरी थे, छत्री थे, दांव पे लगाना जानते थे। कोई दुकानदार नहीं थे। कुछ ऐसा थोड़ा बहुत करने से, घंटी बजाने से, राम राम जपने से मिल जाएगा, ऐसी उनको आस्था भी नहीं थी। तो जिस गुरु ने जो कहा, बिल्कुल मूढ़तापूर्ण बातें कही, वो भी उन्होंने की। किसी ने कहा कि रोज रोज भोजन कम करते जाओ, रोज भोजन कम करते जाओ। जब एक चावल का दाना ही भोजन बचे तब ज्ञान होगा। ऐसे वो कम करते गए। 6 महीने में एक चावल का दाना ही भोजन बचा। ज्ञान तो नहीं हुआ, शरीर नष्ट हो गया। निरंजना नदी को पार करते थे, पार न कर सके। छोटी सी नदी, कोई बड़ी नदी नहीं। थक के गिर गए, एक जड़ को पकड़ के रुके रहे। जड़ को भी पकड़ने की ताकत न थी। तब स्मरण आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। इस तरह शरीर को नष्ट करके सिर्फ शक्ति खो गई। नदी पार कर नहीं सकता, भव सागर पार करने का इरादा रख रहा हूं। बुद्ध बहुत गुरुओं के पास गए, लेकिन जहां गए जो कहा वही किया, फिर भी कुछ सफल ना हुआ। गुरुओं ने उनसे क्षमा मांग ली।